हेलो एनिमे लवर्स। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे जुजुत्सु काइसेन सीज़न 2 के एपिसोड नंबर 4 को। अगर आपने एपिसोड नंबर 1, 2, 3 नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा तोजी ने गोजो को मार दिया था और रिको को भी, और एपिसोड 4 की शुरुआत में गेटो अपने सबसे ताकतवर कर्ज स्प्लिट निकालता है और तोजी से कहता है तुम मरोगे, और गेटो अपने रेनबो ड्रैगन से तोजी पर हमला करता है लेकिन तोजी इससे बच जाता है। साथ में तोजी गेटो पर हमला भी करता है लेकिन गेटो अपने कर्ज स्प्लिट को बीच में ले आकर इससे बच जाता है और गेटो उससे पूछता है तुम अंदर कैसे आए, जिस पर तोजी उसे बताता है जुजुत्सु हाई केज बैरियर बस उसे छुपाने का काम करते हैं। अगर तुम्हें पता हो कि दरवाज़ा कहाँ है तो ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और सोर्सरर साल के इस वक्त काम में बहुत बिजी होते हैं और तोजी के पास कोई कर्ज एनर्जी नहीं है, इसी वजह से वो बैरियर्स के लिए इनविजिबल है। लेकिन एक परेशानी है, अगर उसके पास कोई कर्ज टूल होगा तो उससे निकली कर्ज एनर्जी तोजी को इनविजिबल नहीं रखेगी, इसलिए वो अपने साथ एक कर्ज स्पिट रखता है जो चीज़ें स्टोर कर सकता है, और तोजी अपने सारे कर्ज टूल उसके अंदर रखता है और उस कर्ज को तोजी छोटा करके अपने बॉडी के अंदर रखता है, नहीं तो उस कर्ज स्प्लिट की कर्ज एनर्जी उसे इनविजिबल नहीं रखेगी। और इसी वजह से तोजी हर तरह के बैरियर के पार जा सकता है और हर तरह के कर्ज टूल्स को अपने साथ रखते हुए। इस पर गोटो कहता है तुम हेवनली रेजिस्ट्रिक्शन के साथ पैदा हुए हो, है ना? और तोजी ये सब इसलिए बता रहा है क्योंकि अपनी टेक्निक को बता देने से उसकी बुनियादी ताकत बढ़ जाती है, बिल्कुल एक सोर्सरर की तरह। और गेटो तोजी से पूछता है उसे कैसे पता चला कि टेंजेंस सामा के इलाके का दरवाज़ा कौन सा है, क्योंकि उन्होंने कोई भी निशान नहीं छोड़े थे। जिस पर तोजी कहता है इंसान कर्ज एनर्जी के अलावा भी कई चीज़ें पीछे छोड़ते हैं, जैसे उनकी महक, पैरों के निशान और बहुत सी चीज़ें। और तोजी के सेंस बाकी इंसानों से तेज है क्योंकि उसके अंदर कोई कर्ज एनर्जी नहीं है। और गेटो पूछता है रास्ते में एक औरत होनी चाहिए थी, तुमने उसके साथ क्या किया? जिस पर तोजी बताता है शायद वो अब तक मर गई होगी। अब गेटो तोजी पर बहुत हमले करता है लेकिन तोजी आसानी से हमलों से बच रहा था। इसी बीच गेटो अपने जियांट कर्ज स्प्लिट निकालता है पर तोजी उसके सारे हमलों से बच रहा था। तभी तोजी गेटो के रेनबो ड्रैगन कर्ज स्प्लिट को चीर देता है जिससे वो वहीं ख़त्म हो जाता है। और गेटो सोचता है उसके सारे कर्ज स्प्लिट में से रेनबो ड्रैगन की स्किन सबसे सख्त थी, फिर भी तोजी ने उसे काट दिया। तभी गेटो की एक कर्ज स्प्लिट तोजी को अपने इनेट डोमेन के अंदर फंसा लेती है और उससे एक सवाल पूछती है कि वो खूबसूरत है या नहीं, जिस पर तोजी कहता है तुम मेरे टाइप की नहीं हो। इसके बाद तोजी के आसपास बहुत सारे ब्लेड्स आ जाते हैं पर तोजी उन ब्लेड को अपने कर्ज टूल से तोड़ देता है। तभी गेटो पीछे से आकर तोजी के कर्ज स्प्लिट को अपनी कर्ज मैनिपुलेशन टेक्निक से सोखने की कोशिश करता है ताकि तोजी फिर कोई सा भी हथियार नहीं निकाल पाए, और बिना हथियार के तोजी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। पर तोजी की कर्ज स्प्लिट गेटो को रिजेक्ट कर देती है और मौका मिलते ही
तोजी गेटो के सीने पर वार कर देता है और उसे लात मारकर गिरा देता है, पर तोजी गेटो को जान से नहीं मारता क्योंकि गेटो एक कर्ज मैनिपुलेशन यूज़र है। तो गेटो के मरने के बाद उसके द्वारा सोखे गए कर्ज स्पिरिट बाहर आ जाएंगे और तोजी ज़्यादा परेशानियां झेलना नहीं चाहता और तोजी कहता है, तुम मुझ जैसे से हार गए जो कोई कर्ज टेक्निक भी इस्तेमाल नहीं कर सकता। तभी तोजी को याद आता है कि उसका बेटा है जिसका नाम उसने मेगुमी रखा है। आपने सही सुना, मेगुमी फुशिगुरो तोजी फुशिगुरो का ही बेटा है। और हम देखते हैं गोजो का हाथ हिल रहा था, यानी गोजो जिंदा है। इसके बाद तोजी रिको की लाश लेकर स्टार रिलीजियस ग्रुप के हेडक्वार्टर पहुंच जाता है, जहां स्टार रिलीजियस ग्रुप का प्रेसिडेंट स्टार प्लाज्मा वेसल यानी रिको की लाश देखकर तोजी से कहता है, मैं तुम्हें बोनस के साथ तुम्हारी पेमेंट ट्रांसफ़र कर दूंगा। और वो बहुत खुश है क्योंकि उनके भगवान टेंजन सामा किसी गंदगी के साथ नहीं जुड़े। अगर उनके भक्त ये देखते कि उनके भगवान किसी गंदगी के साथ जुड़ने वाले हैं तो उनकी एसोसिएशन बर्बाद हो जाती। पर कौन कहता है अगर टेंजन सामा ने काबू खो दिया तो इस चीज़ का अंजाम इंसानों को उठाना पड़ सकता है। इस पर प्रेसिडेंट कहता है कि अगर हमारे अंत हमारे भगवान के साथ होगा तो हमारे लिए इससे खुशी की बात क्या होगी। और हमें पता चलता है मिसातो को किडनैप तोजी ने ही किया था और तोजी जीत की खुशी में कोई महंगे रेस्टोरेंट जाने की बात करता है, लेकिन कोंग ने फैसला कर लिया है कि वो तोजी से या तो काम के सिलसिले में मिलेगा या फिर नर्क में। और रास्ते में तोजी को गोजो दिखता है। ये देख तोजी चौंक जाता है कि गोजो जिंदा कैसे है और गोजो बताता है रिवर्स कर्ज टेक्निक यूज़ कर वो बच गया। जब तोजी ने गोजो के गले पर वार किया तब गोजो ने अपना पूरा ध्यान रिवर्स कर्ज टेक्निक पर लगाया जिससे वो जिंदा है। लेकिन इससे गोजो का दिमाग चल सा गया है, वो कुछ भी बड़बड़ा रहा था। और गोजो ये भी बताता है तोजी अगर उसका सर धड़ से अलग कर देता तो शायद गोजो मर गया होता। जिस पर तोजी कहता है, हमारी लड़ाई अभी तो शुरू हुई है। और तोजी गोजो पर अपने कर्ज टूल से हमला करता है, पर गोजो हमले को आसानी से डॉज कर उसके पीछे आ जाता है और कर्ज टेक्निक रेड से उस पर हमला करता है, जिससे तोजी थोड़ा घायल हो जाता है और गोजो को एक मॉन्स्टर कहता है। गोजो हवा में उड़ रहा था और तोजी अपने कर्ज टूल एक चेन से कनेक्ट कर देता है और गोजो को मारने के लिए तैयार होता है और बहुत सारे हमले करता है। पर गोजो सारे हमलों से आसानी से बच रहा था और आसमान में देखकर रिको से माफ़ी भी मांग रहा था क्योंकि वो उसे बचा नहीं पाया। और इस वक्त गोजो को लग रहा था कि इस दुनिया में सबसे ताकतवर वही है और गोजो एक टेक्निक की बात करता है जिसे कुछ लोग ही कर सकते हैं। और तोजी इस टेक्निक के बारे में जानता है क्योंकि वो जेनिन क्लैन से है, लेकिन गोजो क्लैन में बहुत कम लोगों को इस टेक्निक के बारे में पता है जो टेक्निक ब्लू और टेक्निक रेड को मिलाने पर बनती है, जो है टेक्निक पर्पल। और गोजो टेक्निक पर्पल से तोजी पर वार कर देता है और उसके शरीर का एक हिस्सा उड़ जाता है और वो हार गया था और उसे पछतावा था कि उसे गोजो से नहीं लड़ना चाहिए था। वो मुफ्त में कोई काम नहीं करता, ये कह के वो वहाँ से भाग सकता था। फिर भी उसने मॉडर्न ज़माने के सबसे ताकतवर जुजुत्सु सोर्सरर से लड़ा क्योंकि वो जेनिन क्लैन को दिखाना चाहता था। जिस क्लैन ने उसे ठुकराया
उसने सबसे ताकतवर जुजुत्सु सोर्सरर को हराया और गोजो तोजी से कोई आखिरी इच्छा पूछता है, जिस पर तोजी उसे बताता है उसका एक बेटा है जिसे 2 या 3 साल बाद जेनिन क्लैन को बेचा जाएगा। इस मामले का जो करना है करो। इसके बाद गेटो स्टार रिलीजियस ग्रुप के हेडक्वार्टर जा रहा होता है तो रास्ते में उसे तोजी का कर्ज स्प्रिट घायल हालत में मिलता है और जब गेटो हेडक्वार्टर पहुंचता है तो देखता है बहुत सारे लोग तालियां बजा रहे थे क्योंकि रिको मर गई और उसकी लाश गोजो के हाथ में थी और गेटो गोजो को देखकर चौंक जाता है और गेटो बताता है उसे शोको ने हील किया है और वो ठीक है और गेटो कहता है चलो वापस चलते हैं, पर गोजो कहता है क्या हम इन लोगों को मार दें, जिस पर गेटो कहता है ऐसा करके कोई फ़ायदा नहीं, ये लोग बस आम भक्त हैं। जो लोग हमारी दुनिया के बारे में जानते हैं वो शायद भाग भी गए होंगे, वैसे भी ये ऑर्गेनाइजेशन ख़त्म हो जाएगी और इससे कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। तो गोजो कहता है क्या फ़ायदा होना ज़रूरी है, जिस पर गेटो कहता है हाँ ज़रूरी है और तालियों की आवाज़ गेटो के कानों में गूंज रही थी और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। अगला एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।